हेलो दोस्तों। देखिए, रिजल्ट सीज़न ऑन है, बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे ज़्यादा कंपनियों को कवर करने की। सबसे पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दूसरी कंपनी यहाँ पे हो गई आपकी बजाज कंज्यूमर, तीसरी कंपनी होगी हाइकल की, चौथी होगी श्याम मेटेलिक्स और पांचवी होगी गुलशन पॉलीऑल्स। शुरुआत करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक से। सारे फिगर मिलियन में आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल इनकम है 655 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 759 करोड़, एक साल पहले यहाँ पे है 615 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। एक्सपेंसेस की बात कर लें तो यहाँ भी सेम चीज़ है, ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटते हुए नजर आ रहा है। अब आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे 10 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 86 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 25 करोड़ था। तो यहाँ पे बहुत ही पुअर नंबर से इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने एकदम बहुत खराब नंबर्स हैं, बताया नहीं जा सकता। ये देख सकते हैं 0.55 से 0.32 हो गया है, पिछले क्वार्टर में 2.44 था। तो रीज़न क्या है, इसके लिए कमेंट्री पढ़नी पड़ेगी मैनेजमेंट। बजाज कंज्यूमर केयर ये दूसरी कंपनी है, इसमें भी कुछ खास डिमांड दिखता नहीं है इनके प्रोडक्ट्स के ज़्यादा। अब आते हैं यहाँ पे रेवेन्यू पे, 242 करोड़ रुपीज़, पिछले क्वार्टर में 256, एक साल पहले यहाँ पे 226। ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटा है। चलिए, इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। एक्सपेंस की बात कर लें तो इसमें भी सेम चीज़ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये 38 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 41 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 56 करोड़ था। 56 से हुआ 41, 41 से 38, लगातार यहाँ भी घटता जा रहा है। कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं। ईपीएस 3 से घट के 2 आ चुका है। यहाँ भी बहुत ही पुअर नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं बजाज कंज्यूमर केयर ने। तो एक और पिटा हुआ स्टॉक है यहाँ पे फार्मा सेक्टर से, काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है यहाँ पे इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड, हाइकल। यहाँ सारे फिगर लैक में है, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट करके देखते हैं। टोटल इनकम 560 करोड़, पिछले क्वार्टर में 382, एक साल पहले यहाँ पे 470। तो यहाँ पे ज़बरदस्त जंप है। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो खर्चे भी बढ़ गए हैं बहुत। इसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर बन रहा है यहाँ पे टैक्सेस, वो अराउंड 33 करोड़ रुपीज़ है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 12 करोड़ का नुकसान था और एक साल पहले यहाँ पे 60 करोड़ का प्रॉफिट था। तो जरूर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर का जो फिगर है, ये माफ कीजिएगा, 60 करोड़ का जो प्रॉफिट है ये इससे अभी भी आधे हैं। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर यहाँ पे घटते हुए नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक एवरेज नंबर है, बहुत नेगेटिव नहीं है, ना ही बहुत ही पॉजिटिव है। 2 का ईपीएस आ रहा है, पिछले क्वार्टर में यहाँ पे नेगेटिव था, एक साल पहले यहाँ पे 3.5 का था पॉजिटिव में। तो लिस्टिंग के बाद एक और बहुत ही पुअर कंपनी जिसने परफॉर्मेंस वाइज कहें तो श्याम मेटेलिक्स है। श्याम मेटेलिक्स अगर हम देखें तो कमोडिटी बिल्कुल वैल्यूएशन मिलते हैं इसे। यहाँ चलिए देखते हैं, सारे फिगर हमको करोड़ में ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। टोटल इनकम 3107 करोड़ कह सकते हैं, पिछले क्वार्टर में 3245, एक साल पहले 2500। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्का सा कमी हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बढ़ा है। एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस जो हैं सबसे ज़्यादा बढ़ के आ गए हैं। तो ये चीज़ तो मार्केट को मालूम रहता है कि यहाँ पे ये कमोडिटी कंपनी है, इसका जो रेवेन्यू है वो हमेशा बढ़ता नहीं रह सकता। तो इबिटा कितना आ रहा है, कंपनी का इबिटा आ रहा है 265 करोड़, पिछले क्वार्टर में था ये 628 करोड़ और एक साल पहले यहाँ पे 645 करोड़। आधा हो चुका है दोस्तों, आधा से भी कम हो चुका है इबिटा, इसीलिए इसको वैल्यूशन नहीं मिलते। तो जो लोग परेशान थे ना कि यहाँ पे इतना सस्ता क्यों है ये, तो अब पता चल रहा होगा। ये 265 प्रॉफिट देख सकते हैं, आधा से कम हो गया है। तो अनसर्टेनिटी बिल्कुल मार्केट को पसंद नहीं है। सर्टेन हो, अब भले यहाँ पे 62 करोड़ का प्रॉफिट आए, लेकिन यहाँ पे 90 करोड़ का आना चाहिए। ये सर्टेनिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि 600 से लेके यहाँ पे आधा हो गया। ये चीज़ मार्केट को बिल्कुल नहीं पसंद है। ईपीएस देखेंगे तो अभी भी जो है 4.5 के आसपास ईपीएस बन रहा है। तो बात करते हैं आप गुलशन पॉलीऑल्स की। ये भी बहुत छोटी कंपनी है, इथेनॉल प्ले के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सारे फिगर यहाँ पे लाख में, हम लोग करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 278 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 271 करोड़ रुपीज़ था, एक साल पहले भी 278 था। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, टॉप लाइन बिल्कुल स्टैग्नेंट है, एक ही जगह है। इसके अलावा एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, इसमें कोई रोक टोक है ही नहीं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कंपनी का बन रहा है वो 12 करोड़ बन रहा है, पिछले क्वार्टर में 13.5 था और एक साल पहले यहाँ पे 38 करोड़ था। तो यहाँ भी बहुत ही पुअर नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। ईपीएस देखने का कोई मतलब नहीं, घटते हुए ईपीएस आ रहा है, 1.96 से घट के 1.75 हो गया है, जो कि पहले जो है 5.72 हुआ करता था। हालांकि यहाँ पे शेयर कैपिटल भी कम है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कम है, लेकिन कुछ खास फर्क है यहाँ पे पड़ता नहीं है। तो बहुत ही पुअर नंबर्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं।